गिद्ध और केकड़े की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच से एक सुंदर नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक ऊंचे पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। समय के साथ उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं। अब वो शिकार नहीं कर पाता था। वो अक्सर भूखा रहता था। दिन ब दिन वो और कमजोर होता जा रहा था। उसी नदी के पास पत्थरों और जड़ों के बीच एक चालाक केकड़ा भी रहता था। गिद्ध की लाचारी और केकड़े की चालाकी। गिद्ध अपने घोंसले में निढाल बैठा था। उसकी ये हालत देखकर केकड़ा उसके पास आया। उसने बड़े हमदर्दी से पूछा, महाराज, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? गिद्ध ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो अब शिकार नहीं कर पाता। उसे लगता था कि वो जल्दी ही मर जाएगा। मेरी मृत्यु अब तय है केकड़े, उसने हिम्मत हार कर कहा। केकड़े ने कुछ देर सोचा, फिर उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कुराहट आई। उसने कहा, महाराज, आप चिंता न करें। मेरे पास एक उपाय है। मैं आपके लिए मछलियां पकड़ूंगा, उन्हें आपके पास लाऊंगा। बस आपको मेरी एक बात माननी होगी। गिद्ध को बहुत हैरानी हुई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटा सा केकड़ा उसकी मदद कर सकता है। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो और तुम्हारी क्या शर्त है? केकड़े ने अपनी चालाकी भरी योजना बताई। उसने कहा, आपको नदी के पास बैठना होगा। मछलियों को ये विश्वास दिलाना होगा कि आप उनके सच्चे मित्र हैं। उनसे कहिए कि आप उन्हें एक बड़े खतरे से बचाना चाहते हैं। जब मछलियां आप पर भरोसा करेंगी, तब मैं उन्हें धोखा देकर आपके पास लाऊंगा। गिद्ध को ये विचार ठीक लगा। उसने सोचा कि ये उसकी जान बचाने का आखिरी रास्ता है। उसने तुरंत केकड़े की बात मान ली। चालाक केकड़े का धोखा। गिद्ध ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा केकड़े ने कहा था। वो हर सुबह नदी के किनारे बैठ जाता था। मछलियों से मीठी मीठी बातें करता था। वो उन्हें बताता था कि एक भयानक सूखा आने वाला है और वो उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जाना चाहता है। धीरे धीरे मासूम मछलियां उस पर भरोसा करने लगीं। इधर केकड़ा भी अपने काम में लगा था। वह एक एक करके मछलियों को पकड़ता और उन्हें गिद्ध के पास ले जाने का नाटक करता। असल में वह उन्हें नदी से दूर ले जाता था, एक छिपी हुई गुफा में, और उन्हें खुद ही खा जाता था। इस तरह उसे भी रोज भोजन मिलने लगा। गिद्ध को भी रोज भोजन मिलने लगा। उसकी कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगी। वो फिर से मजबूत महसूस करने लगा था। लेकिन केकड़े की नीयत में खोट थी। वह न सिर्फ गिद्ध को धोखा दे रहा था, बल्कि उन मासूम मछलियों को भी। सच्चाई का खुलासा और अंजाम। कई दिनों तक ये धोखे का सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन एक बड़ी और समझदार मछली को शक हुआ। उसने देखा कि बहुत सारी मछलियां गायब हो रही हैं, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा था। उसने केकड़े से पूछा कि वो इतनी मछलियों को कहाँ ले जा रहा है। केकड़े ने झूठ बोला। उसने कहा कि वो उन्हें एक बहुत सुरक्षित जगह ले जा रहा है, जहाँ गिद्ध उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन उस समझदार मछली को केकड़े पर विश्वास नहीं हुआ। उसने छिपकर केकड़े का पीछा किया। वो देखकर हैरान रह गई। केकड़ा मछलियों को गिद्ध के पास नहीं ले जा रहा था, बल्कि एक अंधेरी गुफा में, और उन्हें खुद ही खा रहा था। वो मछली तुरंत वापस लौटी। उसने सभी मछलियों को और गिद्ध को केकड़े की सारी सच्चाई बता दी। गिद्ध ये सुनकर बहुत गुस्से में आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना सोचे समझे एक धूर्त केकड़े पर भरोसा कर लिया था। अपने गुस्से में उसने केकड़े को पकड़ा और उसे अपनी तेज चोंच से मार दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अंधा विश्वास न करें। हमें दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हर रिश्ते को परखना और समझदारी से काम लेना चाहिए। धोखे का अंजाम बुरा होता है। जो लोग धोखा देते हैं या चालाकी करते हैं, उन्हें एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। मुश्किल में भी विवेक रखें। मुश्किल समय में भी हमें धैर्य और समझदारी से फैसले लेने चाहिए, वरना हम और बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर आपको ये अनोखी कहानी पसंद आई तो हमारे यूनिक स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।